तो मूवी साउथ बोस्टन से शुरू होती है। यहाँ वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, सिंपल जिंदगी और रोज काम रोज स्ट्रगल। यहीं रहता है विल हंटिंग नाम का एक लड़का। विल दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, मजदूरी करता है और बाहर से देखो तो बिल नॉर्मल लड़का लगता है, पर असल में उसका दिमाग बहुत तेज है। रात को जब सब सो जाते हैं तब वो घर में अकेला बैठकर मुश्किल से मुश्किल किताबें पढ़ता है, मैथ्स, हिस्ट्री, लॉ और जो भी मिल जाए। उसके दोस्त चक्की, बिली और मॉर्गन, ये लोग बचपन के दोस्त हैं। रोज शाम को मिलते हैं और मजाक करते हैं, बियर पीते हैं, कभी फाइट भी हो जाती है। बिल अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। वो अपनी इंटेलिजेंस कभी शो नहीं करता और विल MIT में पार्ट टाइम साफ सफाई करने का भी काम करता है। वहीं एक दिन नोटिस बोर्ड पर एक बहुत ही मुश्किल मैथ का सवाल लिखा होता है और ये सवाल लिखा था प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने। वो MIT के फेमस मैथ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को चैलेंज दिया होता है कि जो इस सवाल को सॉल्व करेगा वो बहुत टैलेंटेड माना जाएगा। और वहीं शाम को जब विल साफ सफाई कर रहा होता है तो उसकी नजर उस प्रॉब्लम पर पड़ती है। वो थोड़ा रुकता है और फिर चौक उठाता है और उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर देता है, जैसे उसके लिए वो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। नेक्स्ट डे प्रोफेसर देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वो शॉक हो जाते हैं। पता नहीं कौन है जिसने ये सब किया और वो जाकर अपने सारे स्टूडेंट से इसके बारे में पूछते हैं कि इसे किसने सॉल्व किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बता पाता क्योंकि वो तो उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। और फिर वो अगले दिन और भी ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम लिख देते हैं और बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो मुझे खुद ही 2 साल लगे थे। अगर इसे कोई भी यहाँ पर सॉल्व कर देगा तो वो बहुत ज्यादा जीनियस माना जाएगा। इस बार विल फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि कोई ऐसे ही बोर्ड पर कुछ लिख रहा है और जब वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़का कोई जीनियस है। प्रोफेसर विल में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसी बीच एक दिन विल अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है और उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो स्कूल टाइम में उसे बुली किया करता था। विल के अंदर का पूरा गुस्सा बाहर आ जाता है और वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर विल को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसका पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है और इसलिए जज इस बार उसे जेल भेजने का फैसला कर लेते हैं। विल बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स के खराब होने की वजह से नहीं कर पाता और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जब उसे जेल भेजा जा रहा था तब प्रोफेसर लैम्बो कोर्ट में आते हैं और जज से अलग से बात करते हैं और बताते हैं कि विल कोई आम लड़का नहीं है, वो मैथ्स का रेयर टैलेंट है। जज एक कंडीशन पर मान जाते हैं, विल जेल नहीं जाएगा लेकिन उसे प्रोफेसर के अंडर मैथ्स पर काम करना होगा और उसे थेरेपी भी अटेंड करनी होगी। कोर्ट के बाद प्रोफेसर विल से मिलते हैं और वो क्लियरली उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें जेल से बचा रहा हूँ लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, जो मैं कहूँगा वो करना होगा। विल को ये कंट्रोल पसंद नहीं आता पर जेल से बचने के लिए वो मान जाता है। यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सा रिलेशन शुरू होता है। प्रोफेसर उसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। विल को लगता है कि वो उससे यूज करना चाहते हैं और फिर विल को अलग अलग थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता था पर हर सेशन में वो डॉक्टर का मजाक उड़ा देता था और उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करता था। सब इरिटेट हो जाते हैं। आखिर में प्रोफेसर को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करें कि अब विल सारी थेरेपी सही से ले और फिर उन्हें उनके दिमाग में अपने एक पुराने दोस्त शॉन का ख्याल आता है। शॉन एक सिंपल आदमी है, थोड़ा शांत, थोड़ा उदास। उनकी वाइफ की डेथ भी हो चुकी है। प्रोफेसर शॉन के पास विल की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो शॉन उसे मना कर देता है कि मैं ऐसे किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जब प्रोफेसर डिटेल में विल के बारे में बताते हैं तो शॉन मान जाते हैं और फिर विल को शॉन के पास भेजा जाता है। पहली मीटिंग में विल उनकी पेंटिंग का मजाक उड़ा देता है पर शॉन वहाँ पर शांत बैठे थे और बिल्कुल भी पोक नहीं होते और फिर थोड़ी ही देर ऐसे ही चलता है और फिर विल शॉन की वाइफ पर कमेंट करता है कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई, कहीं उनका कुछ लफड़ा तो नहीं था। ऐसी भद्दी कमेंट अपनी वाइफ के बारे में सुनने के बाद शॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो विल का कॉलर पकड़कर उसे एक दीवार के पास जाकर ढकेल देते हैं, जिस पर के अब विल भी थोड़ा घबरा चुका था लेकिन वो अभी कुछ कहता नहीं है। और फिर शॉन की तरफ से विल को एक वार्निंग मिलती है कि अगर आज के बाद मेरी वाइफ के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। पहली बार विल को कोई इमोशनली रोक देता है और ये सारी शिकायत प्रोफेसर के पास जाती है। अब प्रोफेसर परेशान होते हैं कि कहीं शॉन भी उसकी थेरेपी करने से मना न कर दे, लेकिन इधर ये क्या था, शॉन तो और ज्यादा विल में इंटरेस्ट लेने लगे और शॉन प्रोफेसर से कहते हैं कि मैं विल की थेरेपी आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगले सेशन में शॉन उसे डायरेक्टली जज नहीं करते, वो पेशेंस से बात करते हैं और एक दिन वो उसे समझाते हैं कि सिर्फ बुक पढ़ लेने से ही लाइफ नहीं समझ आती,
रियल एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। दर्द, प्यार, लॉस ये सब फील करना पड़ता है। विल धीरे धीरे ओपन होना शुरू करता है। इधर विल अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है तो वहाँ पर विल का दोस्त सबके सामने थोड़ी बड़ी बड़ी हाँकने लगता है और वो बताता है कि वो भी MIT में पढ़ता है। इसी पर MIT का एक स्टूडेंट उसे कहता है कि अच्छा तुम वहाँ पढ़ते हो तो कुछ हमें भी बताओ, जिस पर कि वो उससे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करने लगता है और विल का दोस्त उसे नहीं बता पाता तो वो लोग सारे उस पर हंसने लगते हैं। तभी विल वहाँ पर आ जाता है और वो हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स उस MIT के स्टूडेंट के सामने लाकर रख देता है, जिस वजह से कि उसकी वहाँ अच्छी खासी भज्जी उड़ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। यही सब देखकर वहाँ पर स्काइलर नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरी किसी मैथ प्रॉब्लम में हेल्प किया करोगे, तो जिस पर कि विल मान जाता है और फिर दोनों के बीच थोड़ा सा कनेक्शन भी बन जाता है। आगे चलकर वो मिलते रहते हैं और डेट पर भी जाते हैं। स्काइलर विल के लिए सीरियस हो जाती है पर विल कमिटमेंट से डरता है। उसका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था। वो फॉस्टर होम्स में पला बड़ा और वहाँ एब्यूज हुआ था, इसलिए वो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता। प्रोफेसर लैम्बो विल के लिए बड़े बड़े जॉब इंटरव्यू सेट करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी तक, पर विल इंटेंसली सीरियस नहीं होता। कभी मजाक करता है, कभी सिस्टम पर क्वेश्चन उठाता है। प्रोफेसर को लगता है कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तभी विल को पता पड़ता है कि स्काइलर कैलिफोर्निया जा रही है। वो चाहती है कि विल भी उसके साथ आए। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर विल डर जाता है और वो झूठ बोलता है और वो कह देता है कि उसकी फैमिली परफेक्ट है, सब नॉर्मल है, जबकि सब झूठ होता है। और स्काइलर समझ जाती है कि वो तो सिर्फ स्काइलर से भाग रहा है। अब दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। थेरेपी में शॉन उससे उसके पास्ट के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। विल पहले मजाक करता है, फिर चुप हो जाता है। फिर शॉन ये लाइन बार बार रिपीट करते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी विल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आखिर में विल टूट जाता है और वो रो पड़ता है और शॉन को हक कर लेता है। यही उसका टर्निंग पॉइंट होता है। चक्की जो कि विल का दोस्त है वो उससे कहता है कि मैं हर दिन तुम्हें लेने आता हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम मुझे ना मिलो, मतलब कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये बात विल के दिल में बैठ जाती है और इधर प्रोफेसर उसके लिए एक बड़ी जॉब फिक्स करते हैं। पर अगले दिन विल वहाँ नहीं होता, वो चला जाता है। शॉन को एक छोटा सा नोट मिलता है, उसमें लिखा था कि मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ जिसका नाम कि स्काइलर है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मुझे अपनी लाइफ का मतलब समझ में आ चुका है और अपनी लाइफ का गोल भी। ये सब जब शॉन को पता चलता है तो वो मुस्कुराते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो अपनी लाइफ में पहली बार किसी चीज से भाग नहीं रहा होता बल्कि किसी के पास जा रहा होता है। और इसी के साथ विल को उसके एक गाड़ी में ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।